देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अर्जुन प्लीज निया को रिंग मत पहनाना। माँ ने बुलाया अर्जुन के डैड को? मतलब तुम्हारा मैसेज पढ़ के माँ ने तुमसे बात नहीं की, सीधा अर्जुन के डैड को बुला लिया। आई एम श्योर तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया होगा इन्हें। पता नहीं ना दी, माँ की बॉडी लैंग्वेज से कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ब्लू टिक देखा तो मुझे लगा माँ ने मैसेज पढ़ लिया, पर अगर मैसेज पढ़ा होता तो एटलीस्ट एक बार बात तो कर लेती। बात करना छोड़ो, एक बार रिएक्ट तक नहीं किया मम्मी ने। तुम भी ना दिशा, तुम्हें मैसेज ही नहीं करना चाहिए था। हमसे बोल देती ना, हम सीधा जाके बोल देते माँ को। वैसे अर्जुन कहाँ है? अर्जुन की तो बात ही मत करो मेरे साथ। मैं कब से उसे फोन करने की ट्राई कोशिश करी, पता अलग की ट्रिप में वो एक भी फोन नहीं उठाया उसने मेरा। तो गुस्सा आ रहा है उस पर। अरे दिशा, इसमें इतनी गुस्सा होने वाली क्या बात है? बिजी होगा इसीलिए नहीं कर पाया होगा रिप्लाई। कोई बिजी नहीं है, निया से वो आराम से बात कर सकता है। मेरे सामने उसने निया से बात की। देखो अर्जुन, तुम मेरे दोस्त हो, वैसे ही दिशा भी तो मेरी बहन है। सच तो यही है कि दिशा इज जस्ट नॉट योर टाइप। सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहा है दी वो। तो बाहर में जाए वो, मुझे बात नहीं करनी उससे। मैंने उसे ब्लॉक भी कर दिया। तुम पागल तो नहीं हो दिशा? माँ ने उसके डैड को घर बुला लिया और तुम एक ही दिन में बाहर बैठे दोनों से झगड़ा करके बैठ गई ना। क्या कर रही हो तुम दिशा? This is too much, अंकल। और कितना टाइम लगेगा मोहिनी आंटी को आने में? कम ऑन अर्जुन, रिलैक्स, बस थोड़ी देर और आ जाएगी। इतनी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी इतनी 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, वो भी अटेंड नहीं कर पाया मैं। आप कम से कम मुझे फोन ही दे दो, मैं क्लाइंट्स को इन्फॉर्म तो कर दो कि नहीं आ पाऊंगा। अरे अर्जुन। हेलो मामा प्लीज अर्जुन को वहीं पे रोक के रखिए। यहाँ पे अर्जुन के डैड आ गए। अगर अर्जुन घर वापस आ गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मामा प्लीज प्लीज मुझे फोन दिला दीजिए मेरा। नेवर माइंड, मैं जा रहा हूँ। अरे अर्जुन, अर्जुन। मामा देखिए, कुछ भी कीजिए पर अर्जुन यहाँ घर में वापस अभी नहीं आना चाहिए। उसको प्लीज रोक के रखिए। डोंट वरी निया, कुछ करता हूँ मैं। नहीं, तुम रहने दो, दिशा लेकर जाएगी। दिशा तुम लेकर जाओ। पर क्यों माँ? बेटा कभी कभी ना रिश्ते बनाने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं। मामला नाजुक है, समझो। जाओ बेटा, तुम जाओ, लेकर जाओ। नहीं जाओ। अब तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो हमको? बेटा अश्मित जी पहली बार हमारे घर आए, और वो सिर्फ हमारे लिए मेहमान नहीं है, अर्जुन के पिता भी हैं। और हमने ना उनको बहुत ही खास काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। लेकिन यहाँ आने से पहले इस दिशा ने ना उनसे झड़प कर ली। अब कारण कुछ भी हो, सही कोई भी हो, इसका इंप्रेशन खराब हो गया ना। अब यही एक मौका है बेटा, जाकर उनके सामने ना अपना इंप्रेशन ठीक करो। माँ आपने दिशा का मैसेज पढ़ लिया था? हाँ बेटा, हमने मैसेज पढ़ लिया। अपू और कितना टाइम लगेगा? हाँ आई जीजी। माँ कौन सा वाला मैसेज पढ़ा था? अरे पढ़ लिया तुम्हारा मैसेज, अच्छा लिखा है तुम। एक शब्द से ना रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। बस अब हम जा रहे हैं, तुम ये सब लेकर आओ। हमने अक्षय को बताया भी नहीं है कि अश्मित जी खाने पर आ रहे हैं, तो नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। हम जा रहे हैं, ठीक है? आ जाओ तुम। देखा, तुम तो बेकार में परेशान हो रही थी। माँ ने तो तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया है। ये लीजिए, ये दही बन रहा है, ये छोले और ये हलवा। बाप रे, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी मिसेस सिंह? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, और ये सब घर में बना हुआ है, तो हेल्दी है। कहीं मुझसे बदला निकालने के लिए तुमने इन सब खाने में ज्यादा मिर्ची वगैरह तो नहीं मिला दी ना? हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
I'm kidding, I'm kidding. Don't take it otherwise. मैं तो इसलिए कह रहा था कि ये जो स्पाइसी खाना होता है, ज्यादा मिर्ची वगैरह मुझे सूट नहीं करता, मुझे तकलीफ होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, मिर्ची नहीं डाला है और इसमें तेल भी बहुत कम है। सॉरी बोलो। सॉरी अंकल। हाँ? सॉरी। कमाल है, अपोलोजाइज भी किया, सॉरी भी बोला, वो भी इतने एटीट्यूड के साथ। बिल्कुल अर्जुन जैसी हो तुम। सॉरी टू से, पर अर्जुन में दिशा जैसा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। हेलो अंकल। हाय निया, ओह माय गॉड। हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। अभी सब ठीक है ना? गुड गुड। हमें मिले हुए बहुत वक्त हो गया। या आई मीन दुबई के बाद सीधा अभी मिले होंगे। करेक्ट। दिशा, तुम ये सब क्या ले आई? तुम्हें अर्जुन ने नहीं बताया कि अंकल कुछ भी स्पाइसी या ऑयली नहीं खाते हैं, राइट अंकल? कोई बात नहीं, वैसे अर्जुन क्या ही बताएगा, फ्रेंड तो वो मेरा है ना। बट यू मेट दिशा ना? दिशा और अर्जुन बिजनेस पार्टनर्स है। बिजनेस पार्टनर? या क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों मिलके क्या बिजनेस करते हैं? दिशा, मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा को मेरे बिजनेस प्लान्स के बारे में पता चले। प्लीज अगर कभी ऐसा हो कि तुम मेरे पापा के सामने आओ तो उन्हें हमारे बिजनेस के बारे में ना बताना। प्रॉमिस मी? आई प्रॉमिस, कभी नहीं बताऊंगा। क्या हुआ दिशा? तुम बताओ ना, क्या बिजनेस है, क्या हुआ? I mean, कौन से बिजनेस में हैं आप? कारोबार क्या है? देखिए, अगर दिक्कत है तो बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता था कि भाई अर्जुन यहाँ पे कर क्या रहा है। बट इट्स ओके, जाने दीजिए। नहीं नहीं, दिक्कत क्या होगी? बताओ बेटा, बताओ। दिशा, अगर अर्जुन ने तुम्हें मना किया है और तुम नहीं बता सकती हो तो इट्स ओके, अंकल विल अंडरस्टैंड, राइट अंकल? अरे मना क्यों करेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ बेटा। एक्चुअली अंकल, मैं और अर्जुन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स हैं। व्हाट? इवेंट मैनेजमेंट? अश्मित जी, अर्जुन बहुत मेहनत करता है, मेहनती लड़का है। वो सब तो ठीक है मिसेस सिंह, पहले ये बताइए कि साहबजादे हैं कहाँ? हाँ बेटा, अर्जुन कहाँ है? तुमने बताया ना आना है उसे, कॉल करो उसे। हम कॉल करते हैं। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, दिशा करेगी। दिशा करो तुम। दी कर लेगी ना? अरे करो ना फोन तुम। मम्मा की बात टाल नहीं सकती, इसलिए अनलॉक कर रही हूँ तुम्हें, वरना कभी नहीं करती। क्या हुआ? रिंग जा रही है पर उठा नहीं रहा है। सो टिपिकल अर्जुन। निया, बेटा तुम फोन करो ना। अर्जुन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा फोन जरूर उठाएगा। हाँ बेटा, तुम कॉल करो, एक बार ट्राई करके देखो। हाँ मैं लगाती हूँ। देखो, कोशिश करो। फोन मेरा फोन। सर वो रमेश के पास है फोन। देखो, तुम लोग पहले ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, मुझे मेरा फोन चाहिए। सर थोड़ा आराम से बात कीजिए सर। सर हाँ निया। अर्जुन, तुम कहाँ हो?
इतनी देर क्यों कर रहे हो? जल्दी घर आओ ना। तुम वापस आओगे ना तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। तुम्हारी मॉम ने ऑलरेडी मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है निया। और क्या सरप्राइज रहा तुम्हें? यार मेरा पहले ही बहुत मूड ऑफ है। नहीं बता सकती ना अर्जुन, प्लीज घर आओ, यू लव इट, एवरीबॉडी इज वेटिंग। क्या बोला उसने? वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया था, बट आ रहा है, नो वरी। अर्जुन ने दिशा का फोन नहीं उठाया, पर निया का फोन उठा लिया। इसका मतलब निया उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका मतलब कि सिर्फ निया उससे प्यार नहीं करती, वो भी निया से प्यार करता है। अंकल आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। अंकल, अर्जुन के लिए ना निया से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। ऐसा ही है हमारा रिश्ता। वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो, वो अपनी निया का फोन हमेशा उठाता है। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अर्जुन मुझसे बात करेगा। उसने तो कॉल भी ले लिया और अब घर भी आ रहा है। अब रात को मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि दिशा और उसके बीच में ऐसी लड़ाई हो जाए कि उनका रिश्ता जुड़ने से पहले टूट जाए। समझता क्या है वो अपने आप को? रियलिटी और नाटक में मुझे फर्क नहीं समझेगा क्या? जाए अपनी निया के पास, ये सारे उसके दिए हुए गिफ्ट्स उसी के मुंह पे मार के फेंकूंगी। ये सब क्या है दिशा? सबसे पहले तुम अर्जुन का नंबर अनब्लॉक करो। टू लेट दी। दिशा, समझदार होकर बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। उन लड़कियों की तरह बिहेव मत करो जो हर हफ्ते ब्रेकअप कर लेते हैं, फिर अगले हफ्ते उन्हें किसी और से प्यार हो जाता है। दिशा, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना, रूठ जाना, कम्युनिकेट ना करना, ब्लॉक कर देना, ये सारी चीजें तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। आई एम श्योर तुम अर्जुन से सच्चा प्यार करती हो। हमारी बात सुनो, तुमने उसे ब्लॉक कर दिया। अब अगर वो तुमसे कुछ कहना भी चाहेगा तो कैसे कहेगा? कैसे कम्युनिकेट करेगा तुमसे? दिशा, कहते हैं प्यार में खूब लड़ो, पर बात करना कभी बंद मत करो। पहले तो तुमने उसे ब्लॉक करके बेवकूफी कर दी, अब तुम उसका गिफ्ट उसके मुंह पे मारकर उससे भी बड़ी स्टूपिडिटी करने जा रही हो। दिशा, उसका गिफ्ट तुम उसके मुंह पे मारोगी, वो गुस्से में आके तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे मुंह पे मारेगा, और फिर क्या होगा? रिश्ता खत्म। पता है 90% ब्रेकअप्स किस लिए होते हैं? इसी वजह से। ईगो क्लैशेस वन मैनशिप की वजह से होते हैं। दिशा, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं दी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सुबह से वो मुझे इग्नोर करके निया को इंपॉर्टेंस दे रहा है। अपने इंसल्ट सेंड करते रहो। समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या गया? सडनली ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है वो मेरे साथ? हर बार पहले मैं क्यों टेक्स्ट करूं? मैं ही क्यों करूं? वो भी तो कर सकता है ना, पर वो नहीं करेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसमें इतना एटीट्यूड भरा है। दिशा, प्यार में ईगो मायने नहीं रखता है, फीलिंग्स मायने रखती है। प्यार में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, उल्टा जो हार मान लेता है ना वो जीत जाता है। अगर तुम अर्जुन से पहले सॉरी बोलोगी, तुम उससे बात करोगी ना, तो तुम बड़ी बन जाओगी दिशा। और एक बात सोचो, अगर माँ ने अश्मित अंकल को घर पे बुलाया तो जरूर किसी रीजन से बुलाया होगा ना। पता चला माँ वहां तुम दोनों का रिश्ता कर रही है और तुम दोनों ने यहाँ पर ब्रेकअप कर दिया, फिर दिशा, अर्जुन जा रहा है, रोक लो उसे। मैं निया का हाथ पकड़ के 10 कदम चलूंगा, और अगर उन 10 कदम के बीच तुमने अपनी इस ब्रेकअप वाली बात के लिए सॉरी नहीं बोला ना, तो मैं सचमुच इसे रिंग पहना दूंगा। लास्ट चांस है तुम्हारे पास, प्लीज उसे रोक लो। दिशा, वो जा रहा है, देखो किसका वेट कर रही हो तुम? गो दिशा, रन, जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सिंह। अच्छा किया जो मेरी बात आपने अर्जुन से करा दी। बहुत सारी बातें हुई हमने, मतलब ऐसा भी नहीं कि सारे गिले शिकवे मिट गए, लेकिन एटलीस्ट वी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन बिल्डअप हुआ। मुझे भी मेरी गलती का एहसास हुआ। उस वक्त अगर मैं
अपने दोस्त की बेटी के साथ अर्जुन की जबरदस्ती शादी की बात ना करता तो शायद अर्जुन इस तरह घर छोड़ के चला नहीं जाता। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, और हमको पूरा यकीन है कि अर्जुन ना पुरानी बातों को भूलकर वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आई जस्ट होप सो मिसेस सिंह। और नहीं तो क्या, हम तो कह रहे हैं आप उसकी पसंद की लड़की से उसका रिश्ता करा दीजिए, फिर देखिए उसका गुस्सा और नाराजगी कैसे खत्म होती है। जी हम इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। मतलब अर्जुन की जिंदगी में इस वक्त शादी की इतनी जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर उसकी पसंद की कोई लड़की है तो उसके घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का जरूर कर दीजिए, पर शादी तभी करवाइए जब वो करना चाहे। सही कह रही हैं आप मिसेस सिंह, अब ऐसा ही करूंगा मैं। लेकिन भाई दिक्कत यह है कि हमें मालूम भी नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की है भी या नहीं, वरना मैं तो कल के कल ही उसकी। एक मिनट, बस एक मिनट, आप बैठिए, हम बस 1 मिनट में आते हैं। वहां चला गया अर्जुन। कहीं वो सचमुच तुम्हें छोड़ के तो नहीं चला गया, वो भी हमेशा के लिए? बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए, सच में। जितना दर्द तुम्हें हो रहा है, जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है, मैं सब फील कर सकती हूँ दिशा, ट्रस्ट मी। कितनी बेचारी हो ना तुम, बहुत बुरा लग रहा है। पुअर दिशा। अपनी फालतू की बकवास बंद करो। मुझे अपने से ज्यादा अर्जुन पे ट्रस्ट है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे ब्रेकअप कर लेगा? क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। एंड यू नो व्हाट, आज सबके सामने अर्जुन और मेरी एंगेजमेंट अनाउंस होगी। रोक सको तो रोक लो। रियली? निया अर्जुन से प्यार करती है? तुम सच कह रही हो? हम झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन तुमने अर्जुन के पापा को घर पे भी बुला लिया, एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। कम ऑन अपराजिता, मैं जानता हूँ छवि, दिशा, आशा के सारे फैसले तुम अपने आप लेती हो, लेकिन निया के बारे में एक बार पूछा भी नहीं मुझे यार। नहीं, हमने उन्हें इसलिए थोड़ी बुलाया, हमने तो इसलिए बुलाया क्योंकि बाप बेटे के बीच में कोई मनमुटाव थे, कुछ गलतफहमियां थी, तो हमने सोचा कि सामने बैठकर बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अभी जब अश्मित जी ने हमसे कहा कि अर्जुन की पसंद जानना चाहते हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले हम आपको बताएं, क्योंकि अगर नेहा के रिश्ते के बारे में अश्मित जी से कोई बात करनी है तो वो आप करेंगे। नेहा की जिंदगी से जुड़े सारे फैसले आप लेंगे। बकवास किसी और के सामने कर। Actually, you know what? ठीक एडवाइस लोगी मेरी। तुम्हें ना किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है। ये तुम्हारा वहम है कि अर्जुन मुझे छोड़ के तुम्हारे पास आएगा। मेरा अर्जुन ऐसा कभी नहीं करेगा। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? किस बात का कॉन्फिडेंस है तुम्हें? क्यों लगता है तुम्हें कि अर्जुन मुझे कभी चूज नहीं करेगा? मैं जल गई हूँ, मेरी बॉडी पे स्कार्स है इसलिए? क्या मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ इसलिए? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो? सच बात तो यह है दिशा कि तुम एक नंबर की अपॉर्चुनिस्ट हो। पैसों के लिए हो तुम अर्जुन के साथ। तुम्हें लगा अर्जुन रिच है, हैंडसम है, तो फायदा उठा लेती हूँ। तुम एक नंबर की गोल्ड डिगर हो, एंड दैट्स द ट्रूथ। इससे भी बड़ी बात, तुम अपनी मॉम का बदला लेना चाहती हो। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, तो तुमने डिसाइड किया कि तुम अर्जुन को मुझसे छीन लोगी, क्योंकि तुम्हें यही लगता है ना कि मेरी मॉम की वजह से डैड ने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया। यही बदला लेना चाहती हो ना तुम? कहते भी तुम्हारी मॉम का है? क्या है तुम्हारी मॉम? तुम्हें ऐसा लगता है ना तुम्हारी मॉम ने छीना है पापा को मेरी मम्मी से, तो तुम्हारी मॉम तो घर में होनी चाहिए। तो कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मनीष अंकल के घर पे उन्हें क्यों रहना पड़ रहा है? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? चुप! शट अप!
अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। और तुम ये जो इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही हो ना दिशा, ये मुझ पे वर्क नहीं करेगी। तुम कितनी कोशिश कर लो, सच कभी नहीं बदलेगा। सच हमेशा यही रहेगा कि तुम और तुम्हारी माँ एक नंबर के गोल्ड डिगर। अरे यार हाँ, हूँ मैं गोल्ड डिगर। क्या कर लोगी तुम? हूँ मैं गोल्ड डिगर और मैं अर्जुन को पैसों के लिए फंसा रही हूँ। क्या कर लोगी तुम? यही सुनना चाहती थी ना तुम? जैसे तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा को फंसाया, वैसे मैं अर्जुन को फंसा रही हूँ। सुन लिया ना तुमने? जो करना है तुम्हें करो, जो कर सकती हो वो करो। जस्ट गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट। अर्जुन तो तुमसे दूर जाएगा। खुश हो जाओगी ना तुम? अगर अर्जुन मुझे छोड़ के जाएगा तो तुम खुश हो जाओगी? तुम्हें क्या लगता है मैं और मेरी मम्मा तुम और तुम्हारी मम्मा की तरह है, जिन्हें प्यार, इमोशंस, रिश्ते, इन सब की कोई वैल्यू नहीं? मैं वैसी नहीं हुई है और ना ही कभी ऐसी बनना चाहती। मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी लाइफ, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ सिर्फ अर्जुन है। अगर वो इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता ना, मैं तब भी उससे उतना ही प्यार करती। उसके पैसे से, उसके फेम से, उसके स्टेटस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब फर्क पड़ेगा दिशा, तुम्हारी लाइफ में भी और तुम्हारे प्यार में भी। तुम्हें इतना सा भी आइडिया नहीं है ना कि अभी तुमने अपने साथ ही क्या किया? क्या मतलब है तुम्हारा? अब तक जो हुआ ना दिशा, वो या तो मैं जानती थी या तुम, पर अब जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। और ये निया अक्षय सिंह का वादा है तुमसे।